बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे घुटनों के पेन के बारे में, आर्थराइटिस जो कि ओल्ड एज में होता है। तो आपने जिस तरह का जब आप गोश्त खाते हैं तो जो भी जॉइंट की जोड़ की हड्डी होती है तो हड्डी के एंड पे कुरकरी हड्डी कार्टिलेज की एक लेयर होती है जिसे मुर्कनी हड्डी कहते हैं। इसी तरह ह्यूमंस में, इंसानों में घुटने में भी ये कार्टिलेज होती है। और जिस तरह उम्र के साथ चेंजेस आती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसी तरह ये कार्टिलेज भी कमज़ोर होकर घिसाव का शिकार होती है और 40 ईयर्स के बाद ये होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ज़रा कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, लेकिन ये डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं एज के साथ, ये सब में होती हैं। अब सवाल ये है कि डीजनरेशन तो सब में होती है, लेकिन ये पेन क्यों होती है, घुटनों का दर्द क्यों शुरू हो जाता है? तो इसमें यह है कि एक तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर चोट लग जाए या ओवर यूज़ करें, भागने वाले एथलीट्स, फौजी वगैरह, उनमें ज़्यादा चांस होते हैं ये डिजनरेशन ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है, अग्रेसिव भी होती है, ज़्यादा भी होती है। लेकिन दर्द तब होती है जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सोजश होती है। इस वजह से देखें डिजनरेशन दोनों घुटनों में होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक घुटने में दर्द शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा दूसरे में ज़्यादा हो जाती है। तो दर्द तब आएगी जब उसमें सोजश आएगी और फिर दवाई खानी पड़ती है डेफिनेट सोजश को कम करने के लिए। अब यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन ये है कि सोजश को कैसे कम करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि 5 काम होते हैं जो आपने नहीं करने होते अगर आपके घुटनों में डिजनरेशन शुरू हो गई है। चौकड़ी नहीं लगानी, पाँव के बल नहीं बैठना, नमाज कुर्सी पे पढ़नी है, वाशरूम में कुर्सी कमोड इस्तेमाल करना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। अगर आप ये काम अवॉइड करेंगे तो इससे आपके घुटनों में सोजश नहीं आएगी। डीजनरेशन को रिवर्स तो कोई चीज़ नहीं कर सकती। जो दवाइयाँ भी आप लेते हैं वो भी सिर्फ दर्द की होती हैं। जब इन्फ्लेमेशन आ जाए फिर आपको हफ्ता 10 दिन की दवाई खानी पड़ती है, लेकिन कोशिश करें इन्फ्लेमेशन आने ही ना दें। और दूसरा बात यह है कि जितने क्वाड्स के जो आपके थाई के मसल्स होते हैं, ये जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ये वज़न अपने पे लेंगे और हड्डी पे वज़न कम आएगा, और जितने ये मसल वीक होंगे उतना हड्डी पे वज़न ज़्यादा जाएगा और सोजश बार बार आएगी। तो इसके लिए क्वाड्स की एक्सरसाइज करते रहें। वर्सें होती हैं कुछ, वो मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगा। अपने क्वाड्स के पट्ठों को मजबूत रखें और ये एहतियात करें, परहेज़ रखें ताकि उसमें सोजश ना आए। तो जो डिजनरेशन का एक प्रोसेस है वो तो है, लेकिन उसमें आपको जब सोजश नहीं आएगी तो आपको दर्द नहीं होगी। शुक्रिया।